तुम्हारे पति डरते हो, पर जगतपति से भी तुम्हारा मुकाबला होना है, याद रखना। इसलिए अपने कर्म को सुधार करके जीवन में हमेशा आगे बढ़ना चाहिए। तो मैया कौशल्या रामलला सरकार को आंचल से ढके हुए, कभी हाथ दिखता है कभी पैर दिखता है। भोले बाबा ने कहा, मैया हमारा मंत्र काम नहीं कर रहा। मैया ने कहा, बाबा कैसे मंत्र काम करेगा? भोले बाबा ने कहा, जब लाला के दर्शन करेंगे और लाला के दर्शन कराए तो लाला इतने प्यारे नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजाम, सारा शरीर कमल के जैसे। तो भोले बाबा का मन गोदी में लेने को, भोले बाबा कहने लगे, मैया मंत्र काम ही नहीं कर रहा है। राम जी सरकार को देख करके मैया ने कहा, बाबा अब कैसे मंत्र काम करेगा? बोले, जब आप लाला को हमारी गोदी में दोगी तभी मंत्र काम करेगा। जब गोदी में दोगे। मैया ने देखा जटाधारी, भभूतधारी, भूतधारी, चंदाधारी, गंगाधारी। मैया कहने लगी, बाबा तुम्हारा रूप देख के लाला डर जाएंगे। भोले बाबा कहने लगे, अरे ओ मैया, इनकी भ्रुकुटी से के इशारे पे सारा संसार चलता है, ये किसी को देख के डरते नहीं। अगर आप गोदी में नहीं दोगी तो हमारा मंत्र काम ही नहीं करेगा। जब हम इनके कान में मंत्र बोलेंगे तभी लाला चुप होंगे। अब मैया बेबस हो गई। तो मैया ने रामलला सरकार को भोले बाबा की गोदी में दे दिया। और भोले बाबा ने जब राम जी को लिया तो जब हर और हरि का मिलन हुआ तो ये दोनों अपना अपना काम भूल गए। रामलला सरकार रोना भूल गए और भोले बाबा नजर उतारना भूल गए। भोले बाबा तो ध्यान मग्न हो गए। राम जी ने कहा, अगर बाबा का ध्यान लग गया तो हम इनकी गोदी में ही बड़े हो जाएंगे। इनका ध्यान ऐसा थोड़ी लगता है, एक आध घंटा का, एक आध दिन का युग बीत जाता है। तो रामलला सरकार ने देखा कि मैया परेशान हो रही है, मैया विचार कर रही है, ये बाबा जटाधारी तो था ही, भभूतधारी तो था ही। बोले, हमें तो लगता है कि ये बाबा पागल भी है, जब से हमारे लाला को लिया है नाचे ही जा रहा। अरे जो भगवान के लिए जीना सीख जाता है, संसार वाले उसे पागल ही समझते हैं। जो भगवान के लिए जीना सीख जाए ना, जो रोज रोज मंदिर जाए, रोज रोज तीर्थों में जाए, रोज रोज भगवान का भजन करे, संसार वाले कहते हैं लगता है पागल हो गया, उसे कुछ दिखता ही नहीं। अरे जिसे सब कुछ दिख रहा है उसके लिए बोल रहे हैं, उसे कुछ नहीं दिख रहा, पागल समझते हैं। जबकि कहते हैं ये दुनिया पागल खाना है, ये दुनिया पागल खाना है, समझो सारे गहराई से। और घूम रहे हैं लोग यहाँ अपनी अपनी चतुराई से, घूम रहे हैं लोग यहाँ अपनी अपनी चतुराई से। कोई धन वैभव में पागल, कोई धन वैभव में पागल, कोई मान बढ़ाई से, कोई पत्नी पुत्र में पागल, कोई पागल सहनाई से। थोड़े थोड़े सब पागल, थोड़े थोड़े सब पागल, पर पागल हो जो पागल हो रघुराई से, जो पागल हो रघुराई से। इस संसार में थोड़े थोड़े पागल तो सब, पर सच्चा पागल वो है जो अपने रघुराई के लिए पागल होता है। तो भोले बाबा
ध्यान मग्न हो गए। रामलला ने अपने छोटे छोटे कर कमलों से बाबा की लंबी लंबी दाढ़ी के 2-4 बाल पकड़ के खींच दिए। बाबा की आंख खुल गई। बाबा, मैया चिंता कर रही है। राम जी ने रामलला से भोले बाबा ने कहा, सरकार मन नहीं हो रहा है देने का। तो राम जी ने कहा, बाबा आपके हृदय में तो मैं हमेशा रहता हूँ। ठीक है प्रभु। तो पुनः मैया की गोदी में वापस किया। मैया कहने लगी, हमारे लाला अब रोएंगे तो हम आपको कहाँ ढूंढेंगे। भोले बाबा ने कहा, आज के बाद तुम्हारे लाला कभी रोएंगे नहीं, और अगर रोए तो इन्हें किसी पात्र में बिठा करके और जल से स्नान करा के वो स्नान का जल शिवलिंग पे चढ़ा देना, तुम्हारे लाला कभी नहीं रोए। उपाय बता के चले गए। तो ये सिर्फ राम जी सरकार के लिए उपाय है, नहीं तो एक जगह हमने बोली बात, 2-4 माताएं आई, कहने लगी, दीदी हम अपने लाला को भी स्नान करा के शिव जी पे चढ़ा देंगे। मैंने की जय हो मैया, ये बात बड़े जल्दी समझ ली। तो ये सिर्फ राम जी सरकार के लिए है, माताएं ऐसा ना सोचे। तो भोले बाबा कैलाश में पहुंचे। देवी पार्वती से कहा, पार्वती हमने एक चोरी की। मैया पार्वती कहने लगी, बाबा आपने चोरी की है? बोले हाँ। देवी मैया कहने लगी, अब गुड़ क्या कम थे जो चोरी करने लगे? भोले बाबा कहने लगे, चोरी तो की है, कहो तो सुनाए। अब पार्वती जी को लगा, ना जाने कहाँ गए थे, क्या चोरी करके आए हैं। तो भोले बाबा कहने लगे, मैया ने कहा ठीक है सुनाओ। भोले बाबा कहने लगे, गा के सुनाइए। देवी मैया कहने लगी, चोरी भी कभी गाई जाती है? भोले बाबा कहने लगे, हमने चोरी ही ऐसे की जिसे गाय। अब मैया को लग रहा है कि नहीं सुनेंगे तो पता नहीं चलेंगे कहाँ गए थे, क्या चोरी करके आए हैं। बोले ठीक है, गा के ही सुना दो। भोले बाबा कहते हैं, अरे और हुए के कहूँ निजी चोरी भोले बाबा ने कहा, और हूँ एक कहो निज चोरी, सुन गिरिजा अति दृढ़मति तोरी। एक गिरिजा, अच्छा, और हूँ एक कहो निज चोरी, और शब्द लगा रहे थे, इसका मतलब है कि इन्हें और भी चोरियां सुनाई, क्योंकि और शब्द जो है ये बात करने के बीच में लगता है। और भोले बाबा कह रहे, और हूँ एक कहो निज चोरी, इसका मतलब है और भी चोरियां सुनाई। तो भोले बाबा ने कहा, देवी राम जी सरकार तो अजन्मा है, प्रकट हुए, पर सबने जाना है कि जन्म हुआ है, तो ये भी एक चोरी है। मास दिवस कर दिवस भयो मरम न जाने को, 1 महीने का 1 दिन हो गया पर ये मरम कोई नहीं जान पाया, ये भी एक चोरी है। सर्वस दान दीन सब काहू, जह पावा राखा ना ताहू,
सर्वस्व लुटाया गया, राजा दशरथ जी ने लुटाया, पर दान लेने वाला कोई नजर नहीं आ रहा था। क्यों? क्योंकि लाइन में सब देवता लगे हुए थे दर्शन करने के लिए। तो ये भी एक चोरी है। और बोले हम भी भेष बदल के मनुष्य का तन धारण करके और राम जी सरकार के दर्शन करने की चोरी करके आया।